Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you are doing well. तो जहाँ पर प्रीवियस लेक्चर की एंडिंग थी वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसे है और आता कैसे है? डियर स्टूडेंट, देखें दो हमारे पास सिस्टम होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें ग्लैंड आ जाते हैं, जैसा कि मेचोटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड वगैरह सारी ग्लैंड्स इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो मैसेजेस को रिसीव करता है ना, रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेजेस, जो मैसेज को लेकर जाता है और लेकर आता है, वो न्यूरॉन्स का काम करता है। अच्छा, उस मैसेज को हम कहते हैं नर्व इंपल्स। जो कि न्यूरॉन की मदद से जाता भी है और आता भी है। अच्छा, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो मैसेज है, जो रिसीव होगा, जो सेंड होगा, जिसके थ्रू, जैसा कि वो ब्लड है, और जो मैसेज आता है जाता है, उस केमिकल को हम बोलेंगे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में काम करता है, या फिर उसको हम हार्मोन भी कह सकते हैं। तो जो हार्मोन और केमिकल्स हैं, ब्लड के थ्रू आते और जाते हैं, जो किसके जरिए आते हैं? ब्लड के जरिए, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन। उस कोऑर्डिनेटर के पास मैसेज आ चुका है। अब कोऑर्डिनेटर जो है वो पार्टिकुलर ऑर्गन की तरफ मैसेज भेजेगा। उस पार्टिकुलर ऑर्गन को नाम देंगे, उसको हम बोलेंगे इफेक्टर। अब पार्ट ऑफ बॉडी है जो कि रिसीव करता है मैसेजेस को, और कोऑर्डिनेटर से मैसेजेस आ रहे होते हैं और प्रोड्यूस करता है पार्टिकुलर रिस्पांस, और उस रिस्पांस को शो करता है, उसको हम इफेक्टर कहते हैं। जैसा कि मैंने किसी भी गर्म चीज के ऊपर हाथ रखा है, अब ब्रेन ने फौरन से मैसेज को रिएक्ट किया है, यानी कि चीज गर्म है, हाथ को पीछे करो, यानी पुल बैक अवर हैंड। और जो हाथ मैंने पीछे किया है, अब हाथ क्या होगा? इफेक्टर होगा। जो कि रिस्पांस देगा उसको हम इफेक्टर कहेंगे। अब इसके पास मैसेजेस आने जाने के लिए दो मेथड होते हैं, जैसा कि एक नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम में न्यूरॉन है वो मैसेजेस को कैरी करता है। न्यूरॉन इसका यूनिट है जो मैसेज को लेकर जाता है और आता है। न्यूरॉन में कैरी कर होता है मैसेजेस को फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू एक्सेप्टर्स, और मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ ये भेजता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में अंदर इसको न्यूरॉन्स कहते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स जो कि मैसेजेस को कैरी करते हैं, और कैरी करने के बाद जो चले जाते हैं पार्टिकुलर टिश्यूज की तरफ, और हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब जो उसके बाद लास्ट है वो यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्स। सॉरी, मैंने इधर इफेक्टर लिख दिया है। जो भी आपने हरकत की हम उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। जी, तो आज लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।